बॉलीवुड में हर साल सैकड़ों लोग अपना सपना लेकर आते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो बिना किसी फिल्मी परिवार, बिना हिंदी भाषा और बिना किसी मजबूत पहचान के देश की सबसे बड़ी स्टार बन जाते हैं। ये कहानी है कटरीना कैफ की। 16 जुलाई 1983 को हांगकांग में एक बच्ची का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया कटरीना रोजमेरी टर्कोट। उनकी मां सुजैन टर्कोट एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। उनके काम के कारण परिवार लगातार अलग अलग देशों में रहता था। कटरीना का बचपन हांगकांग, जापान, चीन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, हवाई और इंग्लैंड जैसे देशों में बीता। जब वे छोटी थी तभी उनके माता पिता अलग हो गए। उनकी परवरिश मुख्य रूप से उनकी मां ने की। लगातार देश बदलने की वजह से उनके लिए एक जगह स्थायी दोस्त बनाना आसान नहीं था। यही अनुभव उन्हें हर नए माहौल में जल्दी ढलना सिखाता गया। करीब 14 साल की उम्र में उन्होंने मॉडलिंग शुरू की। लंदन में छोटे छोटे फैशन शो और विज्ञापनों से उनका आत्मविश्वास बढ़ा। एक फैशन इवेंट के दौरान एक भारतीय फिल्म निर्माता की नजर उन पर पड़ी। उन्हें भारत आकर फिल्म करने का प्रस्ताव मिला। उस समय शायद उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि यह फैसला उनकी पूरी जिंदगी बदल देगा। 2003 में उनकी पहली फिल्म बूम रिलीज हुई। फिल्म सफल नहीं रही। सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि उन्हें हिंदी नहीं आती थी। कई लोगों ने कहा कि वे बॉलीवुड में टिक नहीं पाएंगी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने हिंदी सीखी, अभिनय सीखा और लगातार मेहनत करती रही। 2005 में मैंने प्यार क्यों किया और फिर 2007 में नमस्ते लंदन ने उन्हें पहचान दिलाई। इसके बाद वेलकम, सिंग इज किंग, न्यूयॉर्क, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, एक था टाइगर, धूम 3, टाइगर जिंदा है, भारत, सूर्यवंशी जैसी फिल्मों ने उन्हें बॉलीवुड की सबसे सफल अभिनेत्रियों में शामिल कर दिया। उनकी पहचान सिर्फ सुंदरता से नहीं, बल्कि अनुशासन, फिटनेस और मेहनत से भी बनी। मीडिया में कई वर्षों तक उनका नाम सलमान खान के साथ जोड़ा गया। दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया। उनके रिश्ते को लेकर बहुत चर्चा हुई, लेकिन दोनों ने अपने निजी जीवन के बारे में सीमित ही बात की। बाद में उनका नाम रणबीर कपूर के साथ जुड़ा। दोनों कई वर्षों तक साथ रहे, लेकिन बाद में अलग हो गए। उन्होंने ब्रेकअप की वजह सार्वजनिक रूप से विस्तार से नहीं बताई। इसके बाद उनकी मुलाकात अभिनेता विक्की कौशल से हुई। दोनों ने अपने रिश्ते को निजी रखा और 9 दिसंबर 2021 को राजस्थान में शादी कर ली। अभिनय के अलावा कटरीना ने अपना ब्यूटी ब्रांड के ब्यूटी शुरू किया। यह उनके सफल व्यावसायिक प्रयासों में से एक है। वे अपनी फिटनेस, अनुशासित दिनचर्या और निजी जीवन को निजी रखने के लिए भी जानी जाती हैं। कटरीना कैफ की कहानी सिर्फ एक अभिनेत्री की कहानी नहीं है। यह उस इंसान की कहानी है जिसने नई भाषा सीखी, असफलता देखी, आलोचना झेली और फिर अपनी मेहनत से सफलता हासिल की। आज कटरीना कैफ भारतीय सिनेमा की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं। उनकी यात्रा ये दिखाती है कि लगातार सीखने और मेहनत करने से बड़ी चुनौतियों को भी पार किया जा सकता है।